NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। दिल्ली धमाके में शामिल आतंकियों के पास एक नहीं बल्कि दो कारें थी। दिल्ली पुलिस ने लाल रंग की फोर्ड इको स्पॉट की तलाश के लिए अलर्ट जारी किया है। ये कार डॉक्टर उमर उन नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने आशंका जताई है कि इस कार में भी विस्फोटक हो सकता है। इसको लेकर दिल्ली के साथ पड़ोसी राज्यों यूपी और हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से लौटते हुए एयरपोर्ट से सीधे LNJP अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों के इलाज का जायजा लिया और डॉक्टरों से बात की। प्रधानमंत्री ने कहा, साजिश को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में लाल किले के पास कार धमाके को लेकर गुजरात ATS ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बड़ी तादाद में हथियार बरामद किए गए हैं। हथियारों की बरामद हुई ये खेप राजस्थान के हनुमानगढ़ से ले जाई गई बताई जा रही है। पकड़े गए संदिग्धों में से एक ने हनुमानगढ़ से कलौल गुजरात में हथियारों की खेप पहुंचाना कबूल किया है। उसके बाद राजस्थान ATS भी अलर्ट मोड पर आ गई है। इस खुलासे के बाद से राजस्थान ATS की एक टीम गुजरात के अहमदाबाद में डेरा डाले हुए है। ATS के IG विकास कुमार का कहना है कि ATS देश भर की एजेंसियों के समन्वय में काम कर रही है। ATS अब इस तहकीकात में लगी है कि यह हथियार किस रूट से गुजरात तक पहुंचाए गए। राजस्थान में आयकर विभाग की टीम ने 3 शहरों में छापेमारी की है। यहां जयपुर, सीकर और भीलवाड़ा में स्टील कारोबार से जुड़ी कंपनियों पर इनकम टैक्स की टीम ने रेड मारी है। इस दौरान 35 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ 50 टीमों ने कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इन ठिकानों पर टैक्स चोरी को लेकर सर्च किया गया है। इन स्टील कारोबारियों के ऑफिस, घर के साथ ही उनसे जुड़े लोगों पर भी छापेमारी की गई है। राजस्थान में पहली बार घूमर फेस्टिवल 2025 का आयोजन 19 नवंबर को एक साथ राज्य के 7 संभाग मुख्यालयों पर होगा। इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर में एक साथ महिला प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेती नजर आएंगी। इसी को लेकर उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन भवन में समीक्षा बैठक ली, जिसमें घूमर महोत्सव को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। इस दौरान दिया कुमारी ने कहा कि घूमर नृत्य राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान है। राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति और लोक नृत्य की आत्मा माने जाने वाले घूमर नृत्य को अब नया गौरव मिलने जा रहा है। दिया कुमारी ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य इस पारंपरिक लोक नृत्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दिलाना है। जी बिल्कुल, घूमर महोत्सव 19 नवंबर को हो रहा है और सभी हमारे 7 संभाग मुख्यालयों पर घूमर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है और ये हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है। हमारी सारी महिलाएं घूमर कैसे करते हैं वो अच्छी तरह से जानती हैं और बहुत खुशी से आप देखेंगे, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे कोई त्यौहार हो, उस दिन हम लोग बहुत धूमधाम से घूमर नृत्य करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ, हम सब ये चाहते हैं कि हमारा घूमर भी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिले, घूमर को पहचान मिले और उसके लिए 19 नवंबर को हम लोगों ने ये डेट तय की है कि इस दिन पूरे राजस्थान भर में हम लोग सब महिलाएं मिलकर घूमर में भाग लें। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, चाहे हमारा पहनावा हो, हमारा खान पान हो, हमारे त्योहार हो। इस बार हम लोगों ने तीज को भी बड़े स्तर पर मनाया जयपुर में, लेकिन हर त्योहार को, आगे आने वाले जितने भी त्योहार होंगे उन त्योहारों को धूमधाम से नीचे तक पूरे हर जिले में, हर विधानसभा स्तर पर हम लोग मनाएंगे। हमारी महिलाएं बहुत खुश होती हैं। अब भी देखा आपने, तीज में हर महिला बहुत खुशी से बाहर आई और तीज उन्होंने मनाई और तीज माता जी के दर्शन किए। वैसे ही हमारे राजस्थान के बहुत सारे त्यौहार ऐसे हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। टूरिज्म भी इससे बढ़ता है और हमारी पहचान है और इसको और बड़े लेवल पे करने की जिम्मेदारी हर महिला की है, हर पुरुष की भी है और इसको आगे बढ़ाने का काम भी हम ही लोगों का है। हमारी जो नई पीढ़ी है वो कैसे समझेगी, कैसे जानेगी और कैसे इसको आगे बढ़ाएगी जब तक हम इसको नहीं। देश के 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर मंगलवार 11 नवंबर को उपचुनावों की वोटिंग हुई। इन उपचुनावों का फैसला 14 नवंबर शुक्रवार को आएगा, जिसमें 12 जुलाई की अंता विधानसभा सीट भी शामिल है। इस बार अंता में उपचुनाव में 80.21% वोटिंग हुई, जो साल 2023 विधानसभा चुनाव से
महज 0.14% कम रही। 2023 में 80.35% मतदान हुआ था। ये लगातार चौथी बार है जब अंता सीट पर 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। अंता में भाजपा से मोरपाल सुमन और कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया मैदान में है। निर्दलीय नरेश मीणा ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। इधर अंता उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से हार जीत के समीकरण लगाने में जुटी है। भाजपा कांग्रेस ने जहां जीत का दावा किया है, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अंता सीट पर कांग्रेस भारी मतों से चुनाव जीत रही है। नरेश मीणा को लेकर डोटासरा ने कहा कि ना नो मण तेल होगा और ना राधा नाचेगी। डोटासरा ने चुनाव में निष्क्रिय नेताओं को लेकर कहा कि जो नेता चुनाव में सक्रिय नहीं रहे उनकी भी जानकारी ली जा रही है। वहीं डोटासरा ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत दूसरे चरण की तैयारियां शुरू की गई है। पहले चरण में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, जिसे अब AICC को भेजा जाएगा। हस्ताक्षर अभियान के तहत प्रदेश में 11 लाख हस्ताक्षर हो चुके हैं। वहीं कुछ जिलों से आंकड़े मंगवाए जा रहे हैं। ऐसे में कुल मिलाकर 15 लाख के करीब आंकड़ा हो सकता है। जब कोई भी कार्यक्रम हो तो व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है और हमें पार्टी के नारे लगा कर आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो देखो जनता जनार्दन है, युवा साथी हैं, जो लगाए वही ठीक है। व्यक्तियों के भी लगते हैं, पार्टियों के भी लगते हैं, सारी चीजें होती हैं। लेकिन हम सब ये तय कर लें कि पार्टी है तो हम सब हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमको आगे सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आम लोगों को एक और बड़ी सुविधा दी है। इसके तहत अब RBI ने फैसला किया है कि अब चांदी के जेवर गिरवी रखकर भी बैंक से कर्ज लिया जा सकेगा। ये नियम अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका फायदा लाखों ग्रामीण और शहरी ग्राहकों को मिलेगा, जो अब अपनी चांदी का इस्तेमाल करके अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए कर पाएंगे। RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार एक ग्राहक अधिकतम 10 किलोग्राम चांदी या 500 ग्राम चांदी के जेवर गिरवी रखकर लोन ले सकेगा। इस सीमा से अधिक गिरवी रखने की अनुमति नहीं होगी। ये सुविधा सभी बैंक, सहकारी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को दी जाएगी। RBI की नई गाइडलाइन के मुताबिक चांदी के बदले मिलने वाला लोन 7 साल तक में चुकाया जा सकेगा। ब्याज दरें बैंकों की ओर से तय की जाएंगी और ये दरें बाजार की मौजूदा स्थितियों के आधार पर होंगी। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत में सुधार आया है। बुधवार को उन्हें मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सांस की दिक्कत के कारण वे 10 नवंबर को अस्पताल में भर्ती हुए थे। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनके परिवार ने फैसला किया है कि अब उनका इलाज घर पर ही किया जाएगा। ये जानकारी उनके डॉक्टर प्रतीत रामदानी ने मीडिया को दी है। राजस्थान में अब सर्दी के तेवर तीखे हो गए हैं। पहाड़ी राज्यों में हुई बर्फबारी के कारण ठंड असर दिखाने लगी है। राजस्थान में भी कई शहरों का तापमान 10 डिग्री के नीचे आ गया है। राज्य में कई शहर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के प्रमुख शहर शिमला, जम्मू, कटरा, मसूरी से भी ज्यादा ठंडे हैं। वहीं मौसम विभाग ने 4 दिन शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक सीकर में 4 दिन और टोंक में 1 दिन कोल्ड वेव चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अमूमन राजस्थान में इस तरह की सर्दी 20 नवंबर के बाद ही महसूस होती है। सीकर, टोंक, अजमेर, कोटा, जयपुर, पिलानी समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हो रहा है। राजस्थान में सुबह शाम तेज सर्दी और हल्की सर्द हवाओं से लोगों को दिन में तेज धूप से राहत मिल रही है। दिन में अब धूप सुहानी हो गई है। मौसम केंद्र जयपुर ने राजस्थान में 7 दिन मौसम साफ रहने और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट होने की संभावना जताई है। राजस्थान के जयपुर के नारगढ़ फोर्ट स्थित वैक्स म्यूजियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के सम्मान में वैक्स प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हरमनप्रीत की अगुवाई में भारत की महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद म्यूजियम की ओर से फैसला लिया गया है। ये प्रतिमा भारत की ऐतिहासिक जीत को समर्पित होगी और इसका अनावरण अगले साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को किया जाएगा। ये वैक्स प्रतिमा न केवल क्रिकेटिंग उपलब्धियों का सम्मान होगी, बल्कि
कि महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक बनेगी। इस वैक्स म्यूजियम में पहले से ही MS धोनी, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की मोम की प्रतिमाएं मौजूद हैं। म्यूजियम में फिलहाल कुल 45 वैक्स प्रतिमाएं प्रदर्शित है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।